नमस्कार। खुशी की बात की जाए तो खुशी में सारे लोग झूमते हैं, साउंड के सामने डांस करते हैं। लेकिन कौन जानता है कि एक खुशी में, दुख में कब समय बदल जाए और कब दुख के समय में परिवर्तित हो जाए, कोई नहीं जानता। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं और एक राज्य के बारे में बताते हैं जहाँ पर बहुत सारे लोग वर्कर्स डांस करते थे साउंड के सामने और झूमते थे। खुशी की बात है। खुशी में बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि कैसे खुशी के समय में इतना बड़ा दुख और मौत, कोई नहीं जानता कि इतनी बड़ी खुशी में आपके सामने इतना बड़ा रहस्य और इतना बड़ा दुख आ सकता है। और क्या इतनी खुशी में सारे लोगों की जानें जा सकती हैं। तो एक ऐसा रहस्य है हमारे देश का कि एक रात की बात है और वहाँ पे खुशी की ठिकाना नहीं था। बहुत बड़े बड़े ऐसे योद्धा थे हमारे देश के जो दफन हो गए। तो चलिए हम जानते हैं कि एक साउंड में और डांस करते थे, बहुत सारे ऐसे वर्कर्स थे जो खुशी में झूमते थे और वो एक ही रात में वो सारे मौत की नींद सो गए। तो चलिए हम आपको वो दिखाते हैं और बातें बताते हैं और कभी ना डूबने वाला टाइटैनिक जहाज आखिर कैसे डूब गया। इस जहाज में कहा जाता है कि 1500 से ज़्यादा लोगों की जानें गई और ये कभी ना डूबने वाला टाइटैनिक जहाज आखिर कैसे डूब गया। एक छोटी सी गलती हजारों करोड़ों लाखों रुपया कैसे दफन हो गया इस समंदर की लहरों में, और इसमें बड़े बड़े इंजीनियरों की सपना चूर चूर हो गया। आइए चलते हैं इस दुख भरी कुछ रहस्य के बारे में हम जानते हैं। और इस टाइटैनिक जहाज़ ऐसा बनाया गया था, इंजीनियरों ने इसको ऐसे डिज़ाइन किया था कि ये कितनी भी तेज़ सुनामी, कितनी भी तेज़ लहरें, कितनी भी बड़ी मछली इसके नीचे आ भी जाए तो इसे कोई डुबा नहीं सकता। लेकिन आखिर इतना इंजीनियरों के प्रयास के बाद ये टाइटैनिक जहाज़ कैसे डूब गया, बहुत बड़ी राज है। तो चलिए इसका कुछ खुलासा हम करते हैं इस वीडियो में। इसमें आपको क्या क्या इस जहाज़ में उपलब्ध सामान और व्यवस्थाएं मिल सकती हैं। इतना भारी भरकम जहाज़ आखिर कैसे डूब गया, क्या एक छोटी सी गलती से ये टाइटैनिक जहाज़ कभी ना डूबने वाला क्या यूं ही डूब सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इतना भारी भरकम जहाज़ जिसमें 6000 से ज़्यादा लोगों इसमें आ सकते हैं। और ये जहाज़ ऐसा डिज़ाइन किया गया था कि कितनी भी तेज़ लहरें आएँ लेकिन इस जहाज़ को नहीं डुबा सकता। लेकिन इस टाइटैनिक जहाज़ कैसे डूब गया, चलिए जानते हैं। सबसे पहले कहा जाता है कि ये टाइटैनिक जब डिज़ाइन किया गया था तो सबसे पहले इस किसी दिशाओं में इसे ले जाया जाता था और ये उसकी पहली रेस थी। तो जो इंजीनियर इस पर थे और जो इंजीनियर इसको बनाया था, उस इंजीनियरों का कहना ये था कि ये दुनिया का सबसे प्रसिद्ध जहाज़ माना जाएगा। इसी कारण से इस जहाज़ को जिस जगहों पर इसे ले जाया जाता था वहाँ पर जल्द से जल्द पहुँचने का प्रयास था। और इस प्रयास में उन लोगों से थोड़ी सी गलती हो गई, इसी कारण से टाइटैनिक जहाज़ डूब गया। तो वो छोटी सी गलती कौन सी गलती है जिससे ये इतना भारी भरकम जहाज़ डूब गया। तो क्या हो सकता है इसका राज, इतनी छोटी सी गलती से क्या इतना भारी भरकम टाइटैनिक जहाज़ कैसे डूब सकता है। तो टाइटैनिक जहाज़ ले जाया जाता था और इसे जल्द से जल्द पहुंचाने और वापस आने का रिकॉर्ड तोड़ जहाज़ बनाया जाता था। और इस उम्मीद से इंजीनियरों का प्रयास ये था कि ये किसी भी हाल में इस टाइटैनिक जहाज़ की स्पीड जो है कम नहीं किया जाएगा। जल्द से जल्द पहुंचकर वापस आना इस टाइटैनिक का प्रसिद्ध और ज़्यादा से ज़्यादा नाम कमाने का रिकॉर्ड तोड़ हो जाएगा। तो इसीलिए इस इंजीनियरों ने कहा था कि इस टाइटैनिक जहाज़ की किसी भी परिस्थिति में इसका स्पीड कम नहीं किया जाएगा। तो यहीं पर इंजीनियरों से थोड़ी सी भूल हुई है, लेकिन उस इंजीनियरों ने किसे पता था
कि इतनी छोटी सी गलती से हमारा इतना करोड़ों रुपये का नुकसान हो सकता है। तो जाते जाते उस मुकाम पर पहुंचने से पहले आधी ही दूर पर एक चट्टान दिखाई दिया जो बर्फ़ से ढका हुआ था। लेकिन रात के अंधेरे रात में टाइटैनिक जहाज़ से कुछ दूरी पर दिखाई ना देने पर ये टाइटैनिक जहाज़ जो है, टाइटैनिक जहाज़ पर बैठे इंजीनियर ने तो सोचा कि छोटा मोटा एक बर्फ़ का सिल्ली होगा तो उसे तोड़कर ये जहाज़ चला जाएगा, क्योंकि इसे बहुत विश्वास से बनाया था, कभी ना डूबने वाला जहाज़। ये टाइटैनिक बस एक ही रट लगाए थे इंजीनियरों ने, और जितने वर्कर्स काम किया था उन सभी का प्रयास यही था कि ये किसी भी हाल में टाइटैनिक जहाज़ नहीं डूबेगा। लेकिन वो एक बहुत बड़ा पत्थर का चट्टान था। बर्फ़ समझकर इंजीनियरों ने जहाज़ की स्पीड को नहीं कम किया, जाते दिया जहाज़ों को उसी स्पीड में। लेकिन कुछ नज़दीक पर जाने पर इंजीनियरों और टाइटैनिक जहाज़ पर बैठे वर्कर्स को पता चला कि ये बर्फ़ नहीं, ये एक पत्थर का चट्टान है। तो ऐसे में इतना भारी भरकम जहाज़ जो है किसी दिशाओं में मोड़ना मुश्किल था, लेकिन उन लोगों ने पूरा प्रयास किया। जब देखा कि एक पत्थर का चट्टान है तो इन लोगों ने जल्दी से उसकी स्टीयरिंग फुल मोड़कर उसे दूसरी दिशाओं में ले जाने का प्रयास किया। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि आगे की दिशा में मोड़ते मोड़ते आगे की दिशा में जो है से तो बच गया, लेकिन जो पीछे का भाग था उस में जाकर पत्थर का चट्टान जाकर टकरा गया, जिससे उसमें लगे पेच निकल गए। और जब टाइटैनिक जहाज़ का पेच निकल गया तो धीरे धीरे करके नीचे वाले तल्ले में पानी जाने लगा। लेकिन अभी भी इंजीनियरों का इतना विश्वास था कि 3 तल्ले में पानी भर जाने के बाद भी ये टाइटैनिक जहाज़ नहीं डूबेगा। लेकिन उसी स्पीड में जाते हुए ये लोग यही सोचते रहे कि टाइटैनिक जहाज़ नहीं डूबेगा। लेकिन ऐसा होते होते 1 तल्ले में पानी गया, 2 तल्ले में गया, 3 तल्ले में गया, फिर भी इन लोगों को उतना चिंता नहीं हुई। लेकिन 3 तल्ले के बाद में ये जब 4थी तल्ले में जाने लगा पानी, तब इंजीनियरों को थोड़ा सा चिंता होने लगी कि ये टाइटैनिक जहाज़ में आखिर क्या हो रहा है। तो जब 4 तल्ले में पानी भरा फिर भी जहाज़ का बाल भी बांका नहीं हुआ, कोई भी फर्क नहीं पड़ा। जब 5वें तल्ले में पानी भरने लगा तब इंजीनियरों को पूरा विश्वास हो गया कि इस टाइटैनिक जहाज़ अब डूब जाएगा। लेकिन इस टाइटैनिक जहाज़ में पिछले वाले हिस्से में अत्यधिक ज़्यादा पानी भर जाने के कारण से ये टाइटैनिक का जहाज़ जो है आधे हिस्से से टूट गया। इसका टूटने का कारण यही है कि पीछे वाले हिस्से में अत्यधिक ज़्यादा पानी हो जाने की वजह से ये टाइटैनिक जहाज़ आधा टूट गया। कहा जाता है इसे 4000 वर्कर्स मिलकर ने बनाया था, और इसमें करीबन 32 होटल और 2500 कमरे और 36 स्विमिंग पूल और 1800 से ज़्यादा लेटरिन बाथरूम, और इसमें करीबन 1000 पार्टी मनाने का साउंड सिस्टम, एम्पलीफायर और डांस करने का सिस्टम दिया गया था। और इसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजी से बना था। ये एक इलेक्ट्रॉनिक एंड टेक्नोलॉजी भी इसके अंदर शामिल है। और इसमें बिजली का जो उपयोग होता था वो एक डीजल इंजन इसमें सिस्टम लगा हुआ था, और इसमें सौर पैनल का भी व्यवस्था थी जो छोटी मोटी लाइटों को चलाता था। तो इस इतने भारी भरकम इतने करोड़ों रुपये खर्च करने के बाद इतनी छोटी सी गलती से हमारे ये टाइटैनिक जहाज़ डूब गया, तो इसमें चिंता का विषय ये बनता है कि ये हमारा इतनी छोटी सी गलती से ये हमारा टाइटैनिक जहाज़ डूब गया। कहा जाता है इस टाइटैनिक जहाज़ में 1500 से ज़्यादा लोगों की जानें गई, और कुछ लोगों को 700 और 800 आदमी को बचाया गया। जो इंजीनियर ने इसको अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया था उन लोगों को बचाने का प्रयास किया गया था। लेकिन इस
टाइटैनिक जहाज़ में कुछ महत्वपूर्ण इंजीनियरों की भी जाने गई। इस टाइटैनिक जहाज़ में कहा जाता है कि इसमें नीचे लगी हुई धारदार और आरेदार प्लेटें लगी थी, जो बड़ी से बड़ी मछलियाँ इसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगी। इस टाइटैनिक जहाज़ की आखिरी रात थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस दमकते चमकते टाइटैनिक जहाज़ कभी न डूबने वाला एक राज बनकर बन गया। इस टाइटैनिक जहाज़ में आखिर बैठे लोग कैसे जान पाते कि ये इस टाइटैनिक जहाज़ की ये आखिरी रात थी। और सबसे दुख चिंता की बात यह है कि ये पहली ही रेस में हमारा टाइटैनिक जहाज़ डूब गया। कहा जाता है इसमें 32 फ्लोर यानी 32 तल्ले की ये टाइटैनिक जहाज़ था और इसमें हमारा 4 तल्ला यानी 4 मंजिल नीचे था बैठने का रूम। और कुछ इसमें ऐसे भी टाइटैनिक जहाज़ का राज है कि इस भारी भरकम चट्टान से लड़ने के बाद भी यदि हमारा जहाज़ डूब गया तो बहुत चिंता की बात है। टाइटैनिक जहाज़ जहाँ डूबा है वो कम से कम 4 किलोमीटर ज़्यादा गहरा पानी में डूबा हुआ है। आखिर सरकार इसे इतना भारी भरकम जहाज़ कैसे निकाल सकता है। कहा जाता है कि इस टाइटैनिक जहाँ 4 किलोमीटर पानी के गहरे में डूबा है वहाँ सूर्य का प्रकाश भी नहीं जाता है। और इस जहाज़ को ऐसा करोड़ों रुपया खर्च करने के बाद इतना टाइटैनिक जहाज़ डूब गया और ऐसा बड़ा जहाज़ आज तक इंजीनियरों ने डिज़ाइन नहीं किया है। इस टाइटैनिक एक चमकता दमकता टाइटैनिक जहाज़ एक मलबे में बदल गया। तो ये रहा हमारा कुछ जाना माना देश का टाइटैनिक। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो और जानकारी से आप संबंध रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और पाते रहिए ऐसी इंटरेस्टिंग इलेक्ट्रॉनिक एंड टेक्नोलॉजी से जुड़ी सारे वीडियो। वो चाहे जहाज़ हो, चाहे बोलेरो, चाहे कोई भी चीज़ हो, यहाँ पे कुछ ऐसे रहस्य के भी बारे में हम बताएंगे। तो ऐसे इंटरेस्टिंग और दुख से भरी और रहस्य दबे हुए भारत में बहुत सारी ऐसी बातें हैं। सभी के बारे में जानकारी यदि आप पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर आने के लिए आपका लाख लाख धन्यवाद। वीडियो को पूरा देखने के लिए भी आपका लाख लाख धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में और भी अच्छी जानकारी लेकर आप सभी के लिए। तब तक लिए खुश रहें, मस्त रहें और अपने लाइफ का ध्यान दें। जय हिंद, जय भारत।